नमस्कार, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। हाल ही में कुमार विश्वास द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे वो देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। उसी को लेकर के दिल्ली बीजेपी द्वारा चांदनी चौक इलाके में आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इससे पहले उन्होंने यही प्रदर्शन कल जंतर मंतर पर किया था। आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद बीजेपी के नेताओं से उनका इस बारे में क्या कहना है और वो किस को लेकर के आगे कितनी आवाज़ उठाएंगे पूरे मुद्दे को लेकर के। प्रदर्शन रखा और इसमें केजरीवाल जी बोलेंगे स्वीट आतंकवाद, तो उस पर आपका क्या कहना है कि स्वीट आतंकवाद क्या है उनकी परिभाषा में? देखिए, सही कहा केजरीवाल ने, वो स्वीट आतंकवादी है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो गणतंत्र दिवस परेड का बहिष्कार करते हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली के अंदर, देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। जो लोग ये कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका समर्थन करते हैं। और ये वही केजरीवाल हैं जो जवानों की शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे पाकिस्तान में घुसकर हमारे जवानों ने की, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये स्वीट आतंकवादी हैं जो देश के अंदर, ये वही स्वीट आतंकवादी हैं जो देश के अंदर अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारियों को जगह देते हैं। राघव चड्ढा जैसे, जो जिनके चाचा अशोक चड्ढा शराब के ठेके खोलते हैं, जो सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत बसों की खरीद में घोटाले करते हैं, जो मनीष सिसोदिया, जिनके खास लोग भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, ये वही केजरीवाल हैं जो अपनी पार्टी के अंदर अमातुल्ला खां जैसे भ्रष्टाचारियों और इमरान हुसैन जैसे जो अनाज में भी भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे स्वीट आतंकवादियों के सबसे बड़े सरगना केजरीवाल हैं। और जो देश सत्ता के लिए अपनी कुर्सी के लिए देश को बंटवारा करने की साजिश भी रच सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये उन्हीं के खास दोस्त का कहना है। बात निकल के सामने आई है केजरीवाल जी की, इससे कल की जो वोटिंग होगी पंजाब के अंदर, उसमें कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि पंजाब के मतदाता जिस प्रकार का पंजाब देश की एकता और अखंडता का जो हमारा सोच का जो एक विचार को लेकर जो है ना पूरा देश चल रहा है, उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की सोच को रखने वाला व्यक्ति, वो पंजाब के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए मतदाता पंजाब का जो है केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। और इसके कारण से जितनी भी झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने का अगर दिल्ली और पंजाब के भाषणों में उनको देखें, पंजाब में कहते हैं नशा को समाप्त करेंगे, और दिल्ली में हर जगह पर शराब के ठेकों खोलने का जो काम है, ये जो दोहरी उसकी नीति रहती है, वो ये 1 महीने में षड्यंत्र है जो देश में ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देशद्रोह की जो चिंगारी है, वो उनकी ही पार्टी के जो उनके साथ जो संस्थापक थे वो इस प्रकार की बात को कह रहे हैं। और उसका परिणाम जो है केवल मतदाता पर ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि कल का जो मतदान होगा वो केजरीवाल के लिए, जो देश के बारे में इस प्रकार का विचार रखने वाला जो व्यक्ति है, उसको पंजाब की जनता स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया है। अरविंद केजरीवाल अनेकों बार राष्ट्र हित के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं। एक बार नहीं, दर्जनों बार उन्होंने अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें कही हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को या जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है उनको इस तरह की घटिया बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चाहे जब एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई,
पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह से हमारी फौज ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, उस पर भी इन्होंने शंका व्यक्त की थी कि ऐसी कोई घटना पाकिस्तान में घटी ही नहीं है। 26 जनवरी का आयोजन का ये बहिष्कार करने की बात करते हैं। लाल किले पर जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है उनको सम्मानित करते हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ खुलासा हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार बार इस तरह के बयान देकर केवल वो दिल्ली को ही नहीं बल्कि उनके बयानों से पूरा देश दुनिया भर में शर्मिंदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ मौजूद बीजेपी के नेताओं से हमने बात करी, उनका कहना है कि ये बात कुमार विश्वास द्वारा कही है, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे, साथ ही केजरीवाल के पुराने मित्र रहे हैं। और साथ ही अब देखना यह है कि ये जो बात सामने निकल कर अभी आई है, इससे पंजाब में होने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ता है और वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी सीटें जीत रही थी उनमें कितनी गिरावट आती है। और अब ये भी देखना होगा बीजेपी और विपक्षी दल बाकी के इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में क्या कार्रवाई करते हैं और किसको कितना आगे उठाते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।